स्वागत है मित्रों, एक ऐसे विवाह में जहां आपका सामना होने वाला है एक दूल्हे के साथ जिसकी दो दुल्हनें हैं। दूल्हे बने दोरा बाबू को उनके मामा अंदर ले आए, बड़े पलंग पर बिठाया। तभी औरतों ने अक्कर के काम संपन्न किया, सब कुछ लाकर रख दिया। शादी को आए बंधु मित्र गांव वाले मंडप में बैठकर अपने अपने अनुभव एक दूसरे से बता रहे थे। सभी विवाह मंडप में ही एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहकर मेले का सा वातावरण उपस्थित कर रहे थे। तब तक अपने पिताजी के पलंग पर बैठे दोरा बाबू ने अभी कमर सीधी की, इतने में बुज्जी और मुफ्फा भी अंदर आ गए। दोरा बाबू ने उठकर दोनों को एक एक हाथ से पकड़ अंदर लाए। दिए के आले में रखे दिए जमकर प्रकाश बिखेर रहे थे। तीनों ने तीनों के चेहरों को अच्छी तरह से देखा। आज दिन भर में उन लोगों में आपस में एक दूसरे को ठीक तरह से अभी देखा था। इतने में माताओं ने आकर दरवाजे के पल्ले बंद कर दिए थे। तब तक खिड़कियों के पास औरतें पहुंचकर ताका झांकी करने लगीं। दुल्हनों को शर्म के आग घेरने पर क्या करना है यह न सूझ पड़ने के कारण उनको शर्माते देख दोरा बाबू भी स्वयं शर्माने लगे। अब दोरा बाबू ने दियों की लौ को जगाकर कम कर दिया, जिससे प्रकाश मध्यम हो गया था। उन तीनों की छायाओं को बाहर वाले देख पाए, उन्हें और कुछ नहीं दिखा। उन्हें क्या बात करना है नहीं कहा था। तब दोरा बाबू ने उन दोनों को बड़े पलंग पर बिठवाया। खिड़कियों से आती खुसुर पुसुर की आवाज से वे लोग शर्म के मारे और संकुचित हो गए थे। अंदर से बातें सुनाई नहीं दे रही थीं, चेष्टाएं नहीं मालूम हो रही थीं। दियों ने भी अपना काम करना बंद कर दिया था। खिड़कियों को बंद करने पर किसी ने कहा था नहीं, किसी और ने कहा हवा नहीं आएगी। उन तीनों में से ये तीनों बातें किसने कही थी, कौन कह रहा था, बाहर किसी को पता ही नहीं चल पाया और कोई इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाया। विवाह मंडप में पंक्ति में विवाह भोग जल्दी जल्दी हो रहा था। गांव के प्रमुख भोजन करके पान चबा रहे थे। वेट पालम के रिश्तेदारों ने अक्कर के प्रबंध को देखा था। शाम की पंक्ति वे भी भोजन कर लिए थे। वे सब आराम से थे। वेजेंडला के गांव वाले भर पेट भोजन करके किए जा रहे प्रबंध को देख आश्चर्यचकित होकर किए जाने वाले अक्कर को याद कर रहे थे। वेट पालम से आए लोग उस रात को अपने बंधु मित्रों के घरों में रहकर सवेरे उठकर जाने की बातें कर रहे थे। गांव वाले धीरे धीरे विवाह मंडप को छोड़कर अपने अपने घरों को जा रहे थे। अक्कर की व्यवस्था उनको संदिग्ध कर रही थी। घर की खिड़कियों के पास लटके लोग ना जाने क्या सुनेंगे और क्या देखेंगे सोच उत्सुक थे। आंखों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अतः काम उजड़कर सुनने की वे चेष्टा कर रहे थे। अपने कान फाड़ फाड़ कर सुनने की चेष्टा में सभी औरतें लगी थीं। दोरा बाबू उन दोनों के लिए दूध का आधा पिए होंगे, बाकी आधे को उन दोनों ने पिया होगा। दूध पीकर उसे निगलने से घूंट अंदर जाने की आवाज को सुनकर खिड़कियों के पास लटके लोगों ने अंदाजा लगाया कि अब क्या हुआ होगा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी शादी का आनंद लीजिए।